दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई जो कि लगातार 18 दिनों तक चली थी और न जाने कितने ही सूरवीर इस लड़ाई में मारे गए। भीम, अर्जुन, कर्ण जैसा योद्धा एक ही रण में थे और कृष्ण जैसा मार्गदर्शक भी। लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत में एक ऐसा भी योद्धा था जो एक ही बाण में समाप्त कर सकता था पूरी महाभारत की महालीला को। जी हाँ, ये सत्य है। तो चलिए आपको बताते हैं उस योद्धा के बारे में विस्तार से, जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए एक बाण ही काफी था, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। कथा के अनुसार महाभारत में बर्बरीक भीम के बेटे के पुत्र का नाम था। बलशाली और धनुर्विद्या का प्रकांड विद्वान बर्बरीक एक बार युद्ध के मैदान में दोनों खेमों के मध्य पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान कृष्ण और अर्जुन बर्बरीक की वीरता बस सुने थे, कभी देखे नहीं थे। इसलिए बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो पीपल का वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक वीर हो। इस प्रकार वीर बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता रहा और श्री कृष्ण और अर्जुन देख रहे थे, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ता है। कृष्ण ने उस पत्ते को यह सोचकर पैर से छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा और यह साबित कर दूंगा मैं कि बर्बरीक परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर अर्जुन सहित कृष्ण ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। बर्बरीक का वो तीर सभी पत्तों को छेदता हुआ कृष्ण के पैरों के पास आकर रुका। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की बिल्कुल भी नहीं। श्री कृष्ण यह जानते थे कि बर्बरीक हारते हुए कौरवों के साथ खड़ा होगा और इस तरह वह एक ही तीर से पूरी सेना को खत्म कर देगा और युद्ध खत्म हो जाएगा। इसका काट निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के शिविर पर पहुंचे और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम नहीं दे पाओगे जो मैं मांगूंगा। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए थे और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर प्रसन्न कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में पूजे जाने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। जहां कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जनता शो के YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की तमाम और जानकारियों और खबरों के लिए रुख करें जनता शो वेबसाइट का। मेरा नाम है विवेक शर्मा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें जनता शो।